नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन और मैं हूं आपके साथ लिली। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतना आकर्षित हो गए हैं कि हम वैदिक संस्कृति और उसके विज्ञान को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारी दिनचर्या तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारी रूप से परिपोषित करने में भी असफल हो रहे हैं। अधिकांश लोग आज के समय में शारीरिक रोगों के साथ साथ मानसिक रोगों से भी अत्यधिक प्रभावित हैं। लेकिन जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए केवल एक दीपक की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक मंत्र के नियमित जप के द्वारा हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज हम आपको गायत्री मंत्र की उपयोगिता के बारे में बताएंगे। सनातन संस्कृति, जिसके गर्भ में वेदों से लेकर आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञान का भंडार है और उन्हीं वेदों को सनातन संस्कृति का आधार माना जाता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की कुल संख्या 4 है। माना जाता है कि सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से 4 वेदों के रूप में की। अथर्व वेद में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास गायत्री की महिमा में कहते हैं, जैसे फूलों में शहद और दूध में घी सार के रूप में होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री है। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो ये कामधेनु के समान है। जैसे गंगा शरीर के लिए पापों को धोकर तन मन को निर्मल करती है, उसी तरह गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र हो जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंद सामहम, यानी गायत्री मंत्र मैं स्वयं ही हूँ। गायत्री को सर्वसाधारण तक पहुँचाने वाले विश्वामित्र कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाला गायत्री मंत्र निकाला है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला मंत्र और कोई नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से गायत्री का जप करता है, वह पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे कैंचुली से छूटने पर सांप होता है। मंत्र विज्ञान के अनुसार किसी मंत्र की सिद्धि के लिए उस मंत्र के जप का एक निश्चित समय होता है और उसी समय विशेष में वह मंत्र फलदायी सिद्ध होता है। इसके साथ साथ मंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिए उस मंत्र का शुद्धता के साथ उच्चारण भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं गायत्री का अर्थ और जप का सही समय। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। जप के समय को संध्या काल भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त गायत्री मंत्र के जप का पहला समय है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र जप शुरू किया जाना चाहिए। जप सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। मंत्र जप के लिए दूसरा समय है दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जाता है। इसके बाद तीसरा समय है शाम को, सूर्यास्त से कुछ देर पहले। सूर्यास्त से पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। यदि संध्या काल के अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से करना चाहिए। मंत्र जप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। इस मंत्र के जप करने के लिए तुलसी की माला का प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है। जप से पहले स्नान आदि कर्मों से खुद को पवित्र कर लेना चाहिए। मंत्र जप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर गायत्री माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र के नियमित जप के द्वारा होने वाले कौन कौन से फायदे हैं। एम्स के डॉक्टरों की 1998 से चल रही एक रिसर्च के अनुसार गायत्री मंत्र को ऋग्वेद का सबसे प्रभावशाली मंत्र बताया गया है और रिसर्च में सामने आया है कि इस मंत्र के नियमित जप के द्वारा बौद्धिक शक्ति का अनंत विस्तार किया जा सकता है।
जीवन में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ती है। उत्साह एवं सकारात्मकता बढ़ती है। त्वचा में चमक आती है। क्रोध शांत होता है। बुराइयों से मन दूर होता है। धर्म और सेवा कार्यों में मन लगता है। स्वप्न सिद्धि प्राप्त होती है। साधना का स्तर बढ़ने से साधक को साक्षात मां गायत्री के दर्शन भी होते हैं। गायत्री मंत्र एक ऐसी अचूक दवा है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। यदि हम इस मंत्र को नियमित जप से अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर कर ले और वातावरण को सकारात्मक बना ले, तो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी गायत्री मंत्र के फायदों को जानने के बाद गायत्री मंत्र का जप जरूर करेंगे। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।